प्रिय मित्रों, नमो बुद्धाय। मित्रों, मैं बोधि सुविचार चैनल के माध्यम से आपको आपके इतिहास की जानकारी, जो सच है, वो देता रहता हूँ। हालांकि पुराने वीडियो में मैंने बहुत सारे जो है प्राचीन इतिहास के विषय में बात की अपने वीडियो में। उसमें कुछ लोगों की कमेंट ऐसी आई जो सच उनको स्वीकार नहीं है। कुछ लोग आप शब्दों का भी प्रयोग किया। कुछ लोग तो भगवान बुद्ध को ही काल्पनिक घोषित कर दिया। लेकिन मैं जानता हूं कि उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं है। वो सिर्फ बातों की ही गपोड़ लीला है। वो बातों में ही गपोड़ते रहते हैं। मित्रों, ये चैनल है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए जरूर में जरूर। आज का जो है, मैं उसी संदर्भ में आपको बताने जा रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में राक्षस थे नहीं, और तथागत गौतम बुद्ध ने किसी भी राक्षस का को मारा नहीं है, किसी भी राक्षस को मारा नहीं है। इसके बाद नंद वंश आता है, मौर्य वंश आता है, गुप्त वंश आता है। ये जैसे महान राजवंश आए, और इन सभी राजवंशों के समय में राक्षस कहां से आ गए, ये कब के हैं, कौन थे राक्षस। यदि कोई बुद्ध होने के प्रमाण मांगता है, या वो कह देता है कि ये बुद्ध काल्पनिक हैं, झूठ हैं, तो फिर अशोक के अभिलेख सच कैसे हो सकते हैं, जिसमें कनक मुनि का पुरातात्विक प्रमाण है। यदि कई बुद्ध के होने की बात झूठ है, तो फिर फाहियान का वृत्तांत जो है सच कैसे हो सकता है, जिसने भारत में 13-14 साल रह करके भारत की संपूर्ण जानकारी ली और वो अपनी डायरी में लिखा। उस डायरी में, अपने नोट्स में, वो स्वयं लिखता है कि कक्षन बुद्ध और कश्यप बुद्ध के स्मारकों का आंखों देखा बयान उसने अपनी डायरी में लिखा। यदि कई बुद्ध होने की बात झूठ है, तो फिर भरौत के जो अभिलेख हैं वो सच कैसे हो सकते हैं, जबकि भरौत के स्तूप में सारे प्रमाण वहां पर उपस्थित हैं। अगर ये सब कुछ झूठ ही है, तो आपका इतिहास सच कैसे हो सकता है। जब मेजर फोबर्स ने जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी जून 1836 अंक में कक्षंद बुद्ध का समय 3101 ईसा पूर्व रखा, और कनक मुनि जो बुद्ध हैं, उनका समय काल जो है 2099 ईसा पूर्व रखा, जिससे ये प्रमाणित होता है कि कक्षंद बुद्ध लगभग 5000 ईसा पूर्व पहले थे, और कनक मुनि लगभग 4000 वर्ष पहले थे। इसके बाद कश्यप बुद्ध का उन्होंने 1014 ईसा पूर्व का समय निर्धारित किया। इससे जाहिर होता है
कि 3000 वर्ष पहले ये कश्यप बुद्ध थे। तब ये तो हमें मानना चाहिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता बौद्ध सभ्यता थी, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता का समय काल भी 3500 वर्ष का ही बताया जा रहा है। तो 3500 वर्ष पहले हमारी बौद्ध सभ्यता थी। और ये जो हमने अभी जो बौद्धों के नाम बताए हैं वो सभी थे। इसी क्रम में हंटर ने लिखा कि संथालों के बीच बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत अच्छा था। आदिवासी समुदाय जो होते थे वो सभी बौद्ध हुआ करते थे। फिर ये स्पष्ट हो जाता है कि भाई जब इतने सारे प्रमाण हैं तो फिर ये समझ लीजिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता किसकी थी। स्पष्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता बौद्धों की थी और बौद्धिक सभ्यता खूब अच्छी तरह से फल फूल रही थी। आप मोहनजोदाड़ो से प्राप्त प्रतिनिधि पुरुष के नाक और नक्शे को गौर से देखिए। देखिए मैं आपको एक फोटो प्रमाण के तौर पर दिखा रहा हूं, जिसके नाक, नक्शे, ओंठ, मस्तक सभी जो है आपको दिखाई दे रहे हैं वो यही के लोगों के हैं, जो आदिवासियों के हैं, ये बौद्ध सभ्यता के हैं। इस मूर्ति का जो आप देख रहे हैं उसमें आप देखिए गौर से, तो इस मूर्ति का मस्तक जो है वो छोटा है तथा पीछे की ओर ढलुआ है, पीछे की ओर झुका हुआ है। गर्दन जो है उसकी अधिक लंबी नहीं है, गर्दन मोटी है। मुंह की गोलाई भी देखिए वो बड़ी है। ओठ जो है इसके मोटे मोटे ओठ है। नाक चौड़ी दिखाई देती है, कुछ ऊपर की ओर उभरी हुई होती है। जबकि नवविज्ञानियों ने बताया है कि आर्यों का मस्तक उभरा हुआ, लंबा, गर्दन सुराही नुमा तथा ओठ पतले होते हैं। नाक नुकीली होती है। तो नाक नक्शे का ये विरोधाभास साबित करता है कि सिंधु घाटी की जो समय है वो बौद्ध सभ्यता का ही है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में आर्यों का प्रत्येक चिन्ह स्वास्तिक है। ये स्वास्तिक चिन्ह एक विवादित चीज चिन्ह है। जो हिंदुत्व को मानने वाले हैं, जो सनातन की बात करते हैं, तो उनका कहना है कि स्वास्तिक मेरा ही है, लेकिन नहीं, ये स्वास्तिक चिन्ह ये बौद्धों का ही है। ये लोग तो वैसा ये है, कहा जाता है कि कोई भी सामग्री या चिन्ह मिल जाए, यदि वो महानता को एक्सप्लेन करती है या महानता को बताती है तो ये अपना ही बना लेते हैं, चाहे कोई कुछ भी हो। तो ये स्वास्तिक चिन्ह किसी भी वैदिक काल का नहीं है, ना वैदिक है, ना चिन्ह है और ना शब्द है। यकीन कीजिए कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही ये स्वास्तिक चिन्ह है। आप इसके लिए एक प्रमाण के तौर पर आप देख सकते हैं, जो 3 लाइनें बनी हैं, जो 3 लाइनें बनी हैं, लाइनों की तरह दिखाई देती है, उसमें से उस तीनों में जो है स्वास्तिक चिन्ह और बौद्ध सभ्यता के सारे चिन्ह इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। तब इंद्र, जिन्हें पुरंदर अर्थात किला ढाने वाला कहा जाता है, किसका किला ढा रहे थे? अपना ही। तो साथियों, इस सिंधु घाटी सभ्यता और उसमें जो बौद्ध सभ्यता जो
सम्मिलित है दिखाई दे रही है, या बौद्ध सभ्यता वहां पर दिखाई दे रही है, उसके सारे चिन्ह और प्रमाण दिखाई दे रहे हैं, इससे जाहिर है कि सिंधु घाटी की सभ्यता बौद्ध सभ्यता थी। साथियों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे के बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।